हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। पीछे हमने कौन कौन से दो मेथड किए हैं, एक तो क्या है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा कौन सा क्या है गॉस जॉर्डन मेथड। आज हम पढ़ेंगे ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड ऑफ एलयू और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपका ये ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है ना, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये जो आपका मेथड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि आप इसका नाम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्यों है क्योंकि ये दो तरीके से सॉल्व होते हैं इसके क्वेश्चन। कैसे कैसे, एक तो डूलिटल मेथड से, मेथड जो आपका एल होता है, और दूसरा क्या होता है आपका क्राउट्स ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड। ये कैसे होता है आपका, यू से होता है। अब आप यू और एल से समझो क्या होता है। जो आपका एल है वो किसको डिनोट करता है, वो आपका डिनोट करता है लोअर ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड को। मतलब ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड का इसमें क्या मतलब है कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी ना, ट्रायंगुलर जो आपकी मैट्रिक्स होगी, और जैसे ये आपकी मैट्रिक्स है, तो इसमें जो आपके कंपोनेंट होंगे, सॉरी को क्या क्या होता है इसमें, L11, L21, L31, और 0 0, और L22 ये आपका 0 होता है, L32, L33। मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी जो आपका L11, L22, L33 है, ये क्या होंगे आपके, जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये यूनिटी होगा, यानी कि 1 0 0, ये L21 हो जाएगा, ये 1 ये आपका 0, और ये क्या आपका L31 है, और ये आपका L32 है। ये होता है आपका डूलिटल मेथड में। और क्राउट्स ट्रायंगुलराइजेशन में क्या होता है ऐसे ही है, उसमें सिर्फ क्या फ़र्क होता है, 1 1 1 ये नीचे वाले 0 होते हैं, और ये क्या आपका यू से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ये अपर है, 1 2 1 3, और ये U2 3। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। किसी भी मेथड से निकालो रिजल्ट सेम निकलेगा, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि डूलिटल मेथड से करो, तो आपको इस तरीके से करना है। क्राउट्स मेथड है जो उससे बोले तो, क्राउट्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से बोले तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं आपके मेथड का नाम। मेथड क्या है आपका, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, इसमें इसके दो पार्ट हैं। तो पहले वाला कौन सा है, डूलिटल मेथड है, डूलिटल्स मेथड। हम एग्जांपल करेंगे पहले एक इसके लिए। अगर मैं आपको ऐसे की ऐसी थ्योरी बता दूं ना तो आपको समझ नहीं आएगी, तो हम एक मेथड के थ्रू करते हैं इसको। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन क्या क्या दे रखी है आपकी,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 4 ये दे रखा है आपको। ये क्या है आपकी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। तो आपकी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसको हम लिख कैसे सकते हैं अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लिखना कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और है क्या ये हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written in the matrix form as किस तरीके से लिख सकते हैं। जो आपकी ये वाली जो चीज़ें होती है एक्स वाई जेड के जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं ये क्या होता है आपकी ए होता है ये। तो लिखो क्या क्या आपका 1 4 3 1 3 5 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 ये तो आ गया हो गया आपका ए। और इसके बाद आपका एक्स क्या होता है, जो आपके एक्स वाई जेड हैं ये वाली जो होती हैं एक्स वाई जेड। और बी क्या होता है आपका जो आपकी राइट हैंड साइड में जो दिए जाते हैं। तो आपका बी किसके इक्वल हो गया 1 6 4। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आई। और ये लिखते कैसे, हम इसको कैसे लिखते थे आपने मैट्रिक्स पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, मतलब फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और +1 +2 में भी पढ़ा है। तो कैसे लिखते थे इसको ax इज इक्वल टू बी लिखते हैं और हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखो वैसे एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ। वैसे ही जो आपका ए होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ए रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स को। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे आपके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के। और आपका एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका मैट्रिक्स ऑफ अननोन को। मैट्रिक्स ऑफ अननोन, अननोन का मतलब क्या, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता है, ये हमें निकालनी होती है। तो ये हमारे पास जब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही नहीं पता तो ये हमारे लिए अननोन मैट्रिक्स हो गई। और जो आपका बी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी करता है आपको रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ नोन, या फिर कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कौन कौन से आपके, जो राइट हैंड साइड में आपके कांस्टेंट है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा तो ये आपके कांस्टेंट है, ये आपके अननोन मैट्रिक्स है, और ये क्या है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जो दे रखा था सिर्फ वो लिखा है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, जो हमारा ए है उसको हम एल यू के इक्वल मान लेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। जब हम डू लिटिल मेथड करते हैं ना तो उसमें ए इज इक्वल टू एल यू, और जो आपका एल है फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। ए मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो आपका एल क्या होता है, एल होता है आपका लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपका एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और साथ में क्या होगा, विद डायगोनल्स। मैंने आपको बताया था ना पीछे भी कि इसमें डायगोनल्स हैं जो आपके वो 1 1 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं एज यूनिटी, यही बताया था ना मैंने। और जो आपका यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब देखो जो हमारा एल है वो क्या बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि एल क्या है आपका। तो एल में आपका 1 0 0 1 0 1
इसी तरीके से होता है। बाकी क्या क्या बच गया आपका, L21, L31, L32, ठीक है। और आपका जो U है ये तो आपका L, अब क्या है आपका U है, तो आपका U किसके इक्वल होता है, U में हमें ऐसा कुछ नहीं लेना होता, तो आपके U11, U12, U13, और ये क्या है U22 है, ये U33 है, ये 23 है, और बाकी बचे हुए क्या आपके 0 हैं, ठीक है। तो हमने अभी लिखा कि A इज इक्वल टू LU है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारा A है जो वो क्या है, A की जो वैल्यू हो हमारी क्या है, ये है, इक्वल का साइन देना भूल के। तो जो हमारा A है मैट्रिक्स उसको लिखो यहाँ पे, क्या है हमारा A मैट्रिक्स, 1 4 3 1 3 5 1 -1 3, ठीक है। और इक्वल किसके है, L इंटू यू के, तो अब लिखो L को 1, नीचे क्या है L21, L31, ये क्या है 0, ये 1, ये क्या बच गया है L32, ये 0, ये भी 0, और ये क्या है आपका 1, ऐसे ही है। और क्या है जो आपकी U की वैल्यू है वो क्या है, U वाले ये हैं, तो लिखो U11, U12, U13, ये 0, ये 0, ये 0, U22, U33, U23, लिख लिया। अब आगे देखो, अब हमें करना क्या है, L और U को मल्टीप्लाई करके लिखना है। हमारा A तो है, जो A तो हमारा ये है, तो इसको तो हम पहले तो एज इट इज़ लिख लेंगे, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दो। पहले हम क्या करोगे आप, चलो इसी पेज पे यहाँ पे लिख देते हैं। आपकी जो A की वैल्यू है वो क्या है, जो A जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या है आपके 1 4 3 1 3 5 1 -1 3, ठीक है। और जब आप L और U है इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी प्लस का साइन लगाए, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये यहाँ से आपका U1 आ जाएगा। फिर निकालना है ये, तो क्या करोगे, इस कंप्लीट की इसके साथ करोगे, यानी कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी नीचे वाले के साथ, तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा, ये वाले जो वैल्यू आपकी आएगी। फिर क्या करोगे, ये वाला कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इस कंप्लीट की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, U13 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, U2 के 0 के साथ करोगे तो ये 0, और इसकी 0 के साथ करोगे तो आपका ये भी 0, तो क्या बच गया, आप लिखो क्या क्या बचे। तो यहाँ पे तो आपका क्या बचा था, U11, और यहाँ पे क्या बचा था U12, और यहाँ पे U13, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए थे। अब देखो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इस फर्स्ट वाले को इसके साथ, जो आपके फर्स्ट रो है उसको पहले तो जो अपर वाला है इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। अब जो आपकी रो नंबर 2 है इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी R2 को इसके C2 से मल्टीप्लाई करो, इसी R2 को इसके C3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेंगे आपके जो आपकी वैल्यू बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी, वो होंगी आपकी, एक तो बन जाएगी यहाँ पे तो L21 U11, और यहाँ पे बनेगी L21 U12 प्लस U22, और यहाँ पे क्या बनेगी L21 U13 प्लस U23, और यहाँ पे क्या बनेगी L31 और U11, और यहाँ पे बनेगी L31 U12 प्लस L32
और U22 और यहाँ पे क्या बनेगी L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। ये बन गया आपका। अब क्या करो, अब जो आपका काम होगा वो आपका काम होगा कि फर्स्ट स्टेप जो अब आप करोगे वो क्या करोगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। जो आपकी फर्स्ट रो है उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। तो लिखो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, आपकी फर्स्ट रो कौन सी है ये, और इसमें फर्स्ट रो कौन सी है ये। तो यहाँ से निकालो जो आपकी U11 की वैल्यू है वो क्या है 1 है, और जो आपकी U12 की है इसको कंपेयर किया इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो आपकी U12 की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, और जो आपकी U13 है वो भी क्या है 1 है। हमें 3 वैल्यू पता चल गई, ये किसकी है, तीनों U की हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस बार तो हमने रो के कंपेयर किए हैं, अब हम फर्स्ट कॉलम वालों को कंपेयर करेंगे। तो देखो लिखो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, करो कंपेयर L21 U11 L21 U11 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। U11 की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगी L2 की वैल्यू 21 की वैल्यू 4। जो हमारा U11 क्या है हमारी 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा L21 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे लगा लो। ये मैं लगा रही पेपर में मत करना, क्योंकि यहाँ पेपर में भी लगा जैसे लगा दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे देखने में दिक्कत नहीं होगी कि हमारा कौन से कंपोनेंट की वैल्यू क्या निकली है। अब देखो, अब इसको कंपेयर, अच्छा कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं हम, अच्छा फर्स्ट वाले कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं तो U11 तो हमारा 1 के इक्वल आ गया, ये हमें पहले से ही पता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला है ये वाला इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो लिखो L31 U11 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। फिर से वही हमें L11 की U11 की वैल्यू पता है, तो किसके निकालेंगे हम L31 की निकालेंगे 3/1, क्योंकि हमारा U11 है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी 3 के इक्वल आ गई। आपकी दो लोअर वाले की भी आ गई, जो आपका लोअर ट्रायंगल बनने वाली है उसकी भी आपको 2 वैल्यू पता चल गई L21 की और L31 की। ठीक है, अब आप थर्ड पॉइंट पे क्या करोगे, जो आपका थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा। अब तो आपने क्या था फर्स्ट, सबसे पहले जैसे फर्स्ट रो को कंपेयर किया फर्स्ट कॉलम को किया, अब क्या करेंगे फिर से सेकंड रो को कंपेयर करेंगे सेकंड कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड रो को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, करो सेकंड रो को कंपेयर। सेकंड रो कौन सी आपकी ये वाली है, कंपेयर किसके साथ करोगे इस सेकंड रो के साथ ही करोगे। तो देखो जो आपका L21 U11 यहाँ से ये सारी वैल्यू आपको पता है तो छोड़ दो इसको। अब आओ इस अगले वाले पे, ये क्या है आपका L21 U12 प्लस U22 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है ना, तो लिखो 3 के इक्वल। इसमें से हमें किस किस की वैल्यू पता है L21 की पता है, L21 की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। U12 की पता है क्या है हमारी 1 है, प्लस U22 इसकी हमें पता नहीं हमें निकालनी है, तो ये हमारा 4 हो गया प्लस U22 इक्वल टू 3। और जब आप U22 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 4 को इस साइड लेके आओगे, तो U22 की वैल्यू क्या बन गई आपकी -1 निकल गई। एक वैल्यू आपको ये पता चल गई और आपको एक ये पता चल गई, एक ये पता चल गई, 3 आपको पहले ही पता है। अब देखो
ये तो लाइन ही टेढ़ी लग गई। कोई नहीं, आपको समझने से मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है लाइन टेढ़ी है या कैसे है। अब देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी पता चल गई। अब इसको कंपेयर करेंगे तो लिखो इसको L21 U13 प्लस U23 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब देखो आपको किस किस की वैल्यू पता है, L21 की पता है, L21 की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। U13 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, प्लस U23 की वैल्यू आपको निकालनी है। U23 की वैल्यू क्या निकलेगी -1 ये, और ये 4 इस साइड आके क्या बन जाएगा -4। तो आपकी U23 की वैल्यू क्या बन जाएगी -5 बन जाएगी। एक वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई। टोटल कितनी वैल्यू निकल गई 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यू आपकी निकल गई। यानी कि अब आपको क्या निकालना है, अब आप किसको कंपेयर करोगे, आपने सेकंड रो को कंपेयर किया तो आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम को कंपेयर करोगे। तो फोर्थ स्टेप आपका क्या बनता है, कंपेयरिंग द corresponding elements of second column। करो कंपेयर। सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। इसकी निकल गई, इसकी निकल गई, तो इसका मतलब अरे हमारा तो काम इजी हो गया, अब तो हमें सिर्फ इसकी निकालनी है। तो लिखो क्या 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 आपका ये रो जो सेकंड है उसमें है L31 U12 प्लस L32 U22 किसके इक्वल है आपका ये 5 के इक्वल है। तो लिखेंगे इसको किसके इक्वल 5 के इक्वल लिखेंगे। अब हमें इसमें से वैल्यू किस किस की पता है, देखो U12 की पता है हमें, पता है। L31 की पता है, L31 की भी पता है। तो लिखो L31 की वैल्यू यहाँ से क्या मिली थी हमें 3 मिली थी, और U12 की वैल्यू क्या है आपकी, ये देखो 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, प्लस L32 की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या निकालना, हमें L32 निकालना है, और U22 की वैल्यू क्या आपकी -1 है, -1 इक्वल टू 5। तो क्या करोगे, ये आपका नेगेटिव का बन जाएगा -L32 इक्वल टू 5, और ये 3 इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका जो L32 की वैल्यू है वो 2 बन गई, और नेगेटिव साइन को हम इधर लेके आए तो माइनस बन गया। यानी कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू और निकालनी है। हमारी रो जो हमारी कॉलम नंबर 2 है उसमें से भी सारे निकल गए, सारे एलिमेंट निकल गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड रो को कंपेयर करेंगे। कितने स्टेप हो गए थे हमारे, 4 हो गए थे ना। तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर 5। कंपेयरिंग द corresponding elements of थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के कंपेयर करेंगे। देखो आपकी थर्ड रो क्या है, ये है आपकी थर्ड रो। हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया है, बचता है क्या, सिर्फ ये एक बचता है। तो लिखो इसको हम ऊपर रख लेते हैं। ये कंफ्यूज करती है इन्होंने। तो देखो थर्ड रो को कंपेयर करेंगे, तो थर्ड रो में हमें ये पता है, ये पता है, और इसे निकालना क्या है, ये वाला। तो ये वाला देखो क्या है आपका L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 है किसके इक्वल, 3 के इक्वल है। तो लिखो 3 के इक्वल है। अब देखो किस किस की वैल्यू पता हमें, L31 की वैल्यू पता है, ये L31 ये रही। तो पुट करो L31 की वैल्यू होगी क्या 3, U13 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो 1 पुट करो, प्लस L32 की वैल्यू क्या है आपकी, क्या हमें L32 की वैल्यू पता है, L32 नहीं पता। इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। अरे नहीं, यह भी निकाल रखी। L32 क्या है आपका
-2 और U23 क्या है, -5 है, -5 वैल्यू किसकी निकालने बच गई, U33 की, इक्वल किसके है, 3 के। तो चलो अब निकालो। देखो अब U33 को इसी साइड रख लो, दूसरी तरफ क्या है 3 है, इस 3 को इधर लेके आओ, -3 बन गया और ये 5 2 ज़ा 10 बन गया और इस साइड प्लस का है तो इस साइड आके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। U33 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -10 आ गई, सारी वैल्यू निकल गई आपकी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करना है आपको, जो आपके L और U के जितनी भी वैल्यूज़ थी वो अब आपको लिखनी है आपकी वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में। कहाँ पे, देखो ये वाली जो चीज़ें थी, अब हमें L की भी ये सारी वैल्यू मिल गई हैं, U की भी मिल गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। क्या आ गया इसके नीचे, तो हमारा जो L है वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो जो हमें पता वो लिख लेंगे। क्या क्या पता हमें, 1 0 0 1 1 0 और इसमें रहती क्या क्या है, L21। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी L21 ढूंढो कहाँ पे है, L21 की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो 4 लिखो। और यहाँ पे आपका क्या है, L31 है, L31 की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे है, L31 की वैल्यू आपकी 3, तो लिखो ये आपकी 3 है। अब किसकी बचती है, L32 की बचती है, L32 की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, तो लिखो -2। L का आपका कंप्लीट हो गया, अब बचता आपका U वाली में आपके ज़ीरो कौन कौन से हैं, ये 3 तो आपके ज़ीरो ही हैं, तो पहले इन्हें लिखो 0 0 0। अब हमारा U11 ढूंढो कहाँ पे, ये हमारा U11 है ना, तो यहाँ पे ढूंढो U11 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। फिर हमारा U12 U13 दोनों की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 1 और 1। ठीक है, अब किसकी वैल्यू बचती है, U22 की वैल्यू बचती है, U22, अरे परेशान कर दिया इसने तो, U22 और U23 ढूंढो, U22 U23 दोनों ही वैल्यू पता है, तो लिखें ये क्या है आपकी -1 और ये क्या है -5। अब हमारी बचती है U33 कहाँ निकाली थी हमने, ये रही, क्या है -10। हमारा L और U दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, AX = B, यहाँ पे हम हमारा जो ये देखो हमारा A किसके इक्वल था, LU के, तो अब हम यहाँ पे A को क्या पुट करेंगे LU, तो लिखें पुटिंग A = LU इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा आपका, जो आपका ये देखो AX = B है, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे LU और साइड में क्या था आपका इसके साथ X है और इक्वल टू किसके है B के है, ये हमारा बन गया। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे लें, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे लेते हैं फिर, अदरवाइज फिर से कंफ्यूजन होगी। अब देखो अब क्या करना है, अब हमारा जो ये आपका UX है इसको हम पुट कर लेंगे Z, तो किसके इक्वल बन गया LZ = B बन गया। ठीक है, जो हमारा Z है वो क्या है हमें पता ही नहीं कि Z क्या है, तो हम Z को क्या मान लेंगे, जो आपका Z होगा वो होगा Z1 Z2 Z3। अब हम इन की वैल्यू निकालेंगे Z1 Z2 Z3 की। देखो हमें L की पता है, B की पता, सिर्फ Z की नहीं पता, तो हम Z की निकाल लेंगे। दूसरी साइड क्या है, कोई नहीं यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो ये सारी वैल्यू हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे L की वैल्यू लिखेंगे। L की वैल्यू हमारी ये है, तो लिखे हम इसको, क्या क्या है L की वैल्यू 1 4 3 0 1 -2 0 0 1। ठीक है,
Z1 Z2 हमें नहीं पता, Z1 Z2 Z3। और जो आपकी B की वैल्यूज़ है वो क्या है, B की वैल्यूज़ ये रही 164। क्या है हमारी B की वैल्यू 164। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे को पता है कि आप सबको आता होता है, क्योंकि +1 +2 में सब ने मैथ्स पढ़ा है, लेकिन नहीं भी है तो चलो कोई नहीं, ऐसे चलता रहता है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि Z1 हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी 0 हो गया। क्या बन गया आपका, Z1 बन गया टोटल। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई Z1 के साथ तो क्या बन गया, 4Z1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ तो Z2, और 0 की मल्टीप्लाई Z3 के साथ ये 0 बन गया। तो क्या क्या बचा, 4Z1 प्लस Z2। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई Z1 के साथ 3Z1 प्लस -2 है ये, और ये Z2 है, तो क्या बन जाएगा, -2Z2। और 3 क्या है, ये 1 है और ये Z3 है, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो Z3 बन गया। तो किसके इक्वल, अब देखो ये सारी चीज़ें आप क्या आ गई, Z1 और ये 3 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 तीनों बन गई। अब Z1 को इसको डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो यहाँ से 1 आ गया, और सेकंड वाले को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। Z1 की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके Z1 की वैल्यू है, जो आपकी इक्वेशन बनी है ये बनी है, मतलब ये तो हमने सिर्फ सॉल्व करके देखा, तो आप ये 4Z1 प्लस Z2 है। तो इसमें देखो हमें Z1 की वैल्यू तो पता है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे Z1 की वैल्यू को 4, और Z1 की वैल्यू क्या 1, तो 4 ही रह गया, प्लस Z2 इक्वल टू 6, यहाँ से Z2 की वैल्यू निकल जाएगी, 6 - 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। तो आपके Z2 की वैल्यू किसकी आई, 2 के इक्वल आ गई। अब हम निकालेंगे Z3। इस इक्वेशन में पुट करो, Z1 की वैल्यू क्या है, 1 ही है, और -2 Z2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस Z3 इक्वल टू 4, 3 - 4 प्लस Z3 इक्वल टू 4, और क्या है ये इस तरफ ये आपका एज इट इज़ है, और ये -1 बच गया, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आपकी Z3 की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 5 आ गई। तो आपकी जो Z जो आपका मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू क्या मिली यहाँ आपको, Z1 की वैल्यू तो है 1, Z2 की क्या है 2, और Z3 की क्या निकली है 5। ये वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आप वापस से क्या करोगे, जो आपकी Z की वैल्यू मिली थी इसको अब आप पुट करोगे। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, LZ। अच्छा यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस पे क्या ना है, दूसरे वाले पे तो हम इसकी बैक साइड में कर लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें हमारी जो U और Z की वैल्यू है उसको पुट करेंगे हम, जो हमने इक्वेशन मानी थी ये वाली, कहाँ गई, हाँ ये रही। तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें सारी वैल्यू पता है, तो हमें पता नहीं है किसकी। तो जो हमारा जो U कहाँ गया, जो UX है वो किसके इक्वल होता है, Z के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अब X की, तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यानी कि हम किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, आपकी जो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ U की और Z की, किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। क्या मिलेगा हमें, वी गेट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। U की वैल्यू क्या है हमारी, U की वैल्यू किस पेज पे है, ये रही, ये लिखेंगे हम
1 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 5 माइनस 10। और क्या है x की वैल्यू हमें पता ही नहीं। x में क्या क्या था आपका, जो आपकी इक्वेशन नंबर मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या था, x किसके इक्वल था, x y z के इक्वल होता है। और दूसरा क्या है, इक्वल टू किसके होता है, ये z के। और z की वैल्यू हमें पता ही है क्या हमारी, z1 z2 z3 की वैल्यू ये रही 1 2 5 1 2 5, बिल्कुल एज इट इज़। जैसे हमने z की वैल्यू निकाली थी, अब हम x y z की वैल्यू निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा आपका, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले से कंपेयर किया, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को कॉलम मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ। तो अब अगली क्या बनेगी, इस रो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ किया तो 0, और -1 के साथ करेंगे तो -y और -5z किसके इक्वल आ गया आपका, 2 के इक्वल आ गया। इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को y के साथ किया 0, और ये किसके बच गया इक्वल, जो आपका -10z है ये किसके इक्वल है आपका, 5 के इक्वल, इस 5 के इक्वल है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपकी z की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो क्या बनेगी आपकी z की वैल्यू -1/2 बनेगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपका है z किस तरीके से निकलेगा, 5 बाई -10, तो किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। z की वैल्यू आपको पता चल गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो, -y -5 और z की वैल्यू क्या, -1/2 इक्वल टू 2 है। तो -y तो आपका एज इट इज रह गया, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 5/2 इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, -y इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2, एलसीएम लोगे और 2 2 ज़ा 4 -5 इक्वल टू -1/2 बन गया। और ये भी आपका माइनस है और ये भी आपका माइनस है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, सॉरी z की मिल गई, y की मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट, सॉरी ये जो x + y + z जो आपकी इक्वेशन है इक्वल टू 1, इसमें पुट करो तो आपकी x की तो हमें निकालनी है, y की क्या है 1/2, z की क्या है हमारी -1/2, और इक्वल किसके है 1 के। ये प्लस का है ये माइनस का है, कट हो गया। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि आपकी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 है, और z की वैल्यू क्या है आपकी -1/2 है। हमें सिर्फ यही निकालना था। ये था हमारा डू लिटिल मेथड। कौन सा था ये, डू लिटिल मेथड। किसका पार्ट है ये आपका, एल्गो डिकम्पोजिशन वाला जो आपका मेथड है, या फिर ट्रायंगुलराइजेशन मेथड बोल लो, वो जो वाला है उसका इस तरीके से कर सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है जो आपका क्राउड्स वाला था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपको भी फिर करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।